कम बैक। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, बीच में वीडियो कट हो गया। तो व्हाट इज द फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन? सम टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल सबस्टेंस, sometime due to the presence of some chemical substance, the sequence of nucleotide of gene, the sequence of nucleotide of gene is deletion or addition. One or more nucleotide on any place, then this type of mutation called frame shift mutation. This mutation takes place on that place. The sequence of nucleotide forwardly change. दोबारा सुनेंगे. This mutation take place on that place in the sequence of nucleotide forwardly change in all codon. This type of mutation are more harmful. इस जो प्रकार का जो परिवर्तन है, इसमें यदि कोई कोडोन चेंज हो जाता है तो उसके आगे के जितने भी कोडोन हैं उनके पढ़ने का क्रम जो है वो बदल जाता है। और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं हमारी बॉडी में वो बड़े ही हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो एक एग्जांपल समझेंगे। जेसी, टीसी, सीटीजी, सीटीए, डीटी, टीएए एंड टीटी। कोई भी हो सकता है जो आपको दिया हुआ पे एग्जाम में आ जाए। तो इस प्रकार का एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको एनी चेंज मान लीजिए इसमें चेंज करना है तो अपन यहाँ तक तो नीचे तक का कोई चेंज नहीं होगा। यानी कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज होता है तो उसके आगे के पढ़ने का जो क्रम है, जो कोडन सीक्वेंस है, रीडिंग कोडन सीक्वेंस, वो चेंज होगा ना। तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब ये डिलीट हो गया, डिलीट होगा। अब सीटीए तो कोडोन में तो ट्रिपलेट होना जरूरी है ना। तो ट्रिपलेट कोडोन में ये यहाँ से ले लेगा इसको, थायमिन को ऐसा ले लिया, तो डिलीट हो गया, डिलीशन हो गया। अब यहाँ पर अपने क्या रहेगा 2, तो ये इसको यहाँ से ले लेगा, टी यहाँ से आएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा ओनली 80। तो ये जो इससे आगे का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए, इसको फ्रेम शिफ्ट हो गया। मतलब ये जो है नेक्स्ट वाला इसमें शिफ्ट होता चला जाए आगे वाले। जैसे ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो यहाँ पर साइटोसिन, थायमिन, थायमिन के स्थान पर क्या आ गया, ये वाला थायमिन शिफ्ट हो गया। अब एडेनिन, एडेनिन के आगे नेक्स्ट थायमिन शिफ्ट हो गया, फिर एडेनिन, थायमिन, उसके आगे जो भी कोडोन आएगा उस प्रकार से शिफ्ट होते चले जाएंगे और पढ़ने का कोडोन तो चेंज हो गया। देखो यहाँ में क्या पढ़ रहा था, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। अब क्या पढ़ रहा हूँ, साइटोसिन, थायमिन, 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 एडेनिन, 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 थायमिन। तो ये चेंज हो गया ना। तो यही अपना क्या करा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 4th नंबर पर अपना आ रहा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के पश्चात पर बहुगुणिता। पर बहुगुणिता, मिसेंस म्यूटेशन। इसमें क्या है, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म है वो पूरा ही परिवर्तित हो जाता है। एक ट्रिपलेट जो कोडोन है न्यूक्लियोटाइड का वो कंप्लीटली चेंज हो गया। एंड 1 के एक स्थान पर पूरा न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। तो प्रतिस्थापित होगा तो एक अमीनो अम्ल के स्थान पर दूसरा अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाएगा। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया। तो पर बहुगुणिता का एग्जाम्पल है अपना सिकल सेल एनीमिया। ऐसे जीवन परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड क्षार के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप जो आनुवंशिक कोड है, जो आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड, ये क्या है सभी, ये आनुवंशिक कोड है, ये जेनेटिक कोड, इनके द्वारा प्रोटीन का अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। तो इनमें परिवर्तन से दूसरा अमीनो अम्ल आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ए मिसेंस म्यूटेशन इज ए पॉइंट म्यूटेशन, इट इज a type of point mutation in which a single nucleotide, suppose करो, and in which a single nucleotide change
result in a codon that code for a different amino acid. बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। क्या होता था, छठे स्थान पर जो GAG था उसके स्थान पर GTG बन रहा था, जो भी अपने कल पढ़ा था, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिकल सेल एनीमिया। ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर क्या बनना था, वेलिन एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। नेक्स्ट है अपना निर्थरक। निर्थरक को बोलेंगे नॉनसेंस। ये आनुवंशिक कोड है। अगर इसी प्रकार के आनुवंशिक कोड में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए जिसमें आधे रास्ते में ही कोई भी एक, तीनों में से एक निरर्थक कोडोन आ जाए, कोडोन चल रहा है अच्छा वाला, बीच में अचानक से कोई निरर्थक कोडोन जिसको बोलते हैं स्टॉप कोडोन यदि आ जाता है, तो आगे के अमीनो अम्लों का निर्माण नहीं होगा, वो वहीं की वहीं रुक जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, निरर्थक उत्परिवर्तन, नॉनसेंस म्यूटेशन। A point mutation is a nonsense mutation is a sequence of DNA that result in a premature stop codon or a point nonsense codon in the transmitted messenger RNA and in a terminate in complete unusually non-functional protein product। सिंपल सी बात है, if any change of the nucleotide sequence, a complete codon is replaced by any other codon, then any other codon means stop codon, in which any stop codon come in the half way of the sequence of nucleotides, then the formation of amino acid is completely stopped। when complete stop कब होगा, जब कोई स्टॉप कोडॉन उस नाइट्रोजीनस बेसिस की सीक्वेंस में बीच में से आकर के ऐड हो जाता है, तो आगे के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। एग्जांपल देख सकते हैं अपन यहाँ पर, ये है बेटा इसमें GAA, कोई भी एक एग्जांपल इसमें से ले लिया। सपोज करो ये चल रहा है, और ये चलते चलते इसमें अचानक से आगे क्या आ जाएगा, ये आ जाए, इन तीनों में से अगर इनके स्थान पर कोई भी एक कोडोन आ गया तो ये वो तीनों कोडोन है स्टॉप कोडोन, इनसे आगे किसी भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये हैं अपने क्या कहलाएंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन। कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजीनस बेस जो है उनका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है, तो उस सीक्वेंस में स्टॉप कोडोन आ जाता है। अगर कोडोन अदर होती, इनके अलावा कोई भी कोडोन होगा तो श्योर है कोई ना कोई अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इनके आते ही कोई अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और लास्ट में आ रहा अपना 6 टाइप है, वो है अपना लीक साइलेंट। तो साइलेंट जो म्यूटेशन है उसमें अपना these mutations are base substitution that result in no change of the amino acid। These mutations are base substitution that result no any change in the phenotype या amino acid, यानी किसी भी अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं होगा। जो अपना एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन है जो होगा ही होगा। फंक्शनली व्हेन द अल्टर्ड मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसमिटेड। अब इसका एग्जांपल हम समझेंगे, मेरे को हिंदी बता दो। इस प्रकार का जो जीन उत्परिवर्तन होता है ना, शांतनिक उत्परिवर्तन, उसमें न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन नहीं होगा और कोई भी लक्षण प्रारूपी परिवर्तन नहीं होता है और अमीनो अम्ल का निर्माण भी होगा ही होगा। एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, द कोडन ऑफ AAA, जैसे मान लीजिए इसका कोडन दे रखा है AAA, द कोडन ऑफ AA इज अल्टर्ड
टू बिकम AAG। इसके स्थान पर क्या आ जाए, AAG आ जाए। ट्रिपल ए है एडेनिन एडेनिन एडेनिन, तो इसके स्थान पर क्या आ गया, एडेनिन एडेनिन गुआनिन। तो जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के द्वारा एक ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। इससे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है अपना इसका हो रहा है ग्लाइसिन का, एक सेकेंड, लाइसिन। सॉरी, ये जो कोडोन है ये लाइसिन का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो है ये भी क्या कर रहा है, ये भी लाइसिन का कर रहा है। तो कई बार किसको क्या बोलते हैं अपन, साइलेंट। कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाता है तो उसका जो एसिड है उसका फॉर्मेशन होगा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, साइलेंट है। अगर कोई चुप रहता तो हमें कोई क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या है, AAA की रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो रहा है, AAG के थ्रू हो रहा है। तो ये कोडोन कैसे हैं, साइलेंट हैं, तो इसके द्वारा भी क्या होगा, लाइसिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे जो म्यूटेशंस भी नेचर में पाए जाते हैं, इसमें से कुछ ही ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, अदरवाइज म्यूटेशन अपने यूजफुल भी होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।